तो बर्नौली और वो स्पीड ऑफ एफ्लक्स थे वो हमने स्टडी कर लिया था ना, उसके वजह से प्रॉब्लम्स भी किए थे और होमवर्क भी दिया था। ये है वो डीपीपी आज डिस्कस करनी है, डीपीपी 5, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। पहले पढ़ा देता हूँ, ठीक है, बाद में हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, ये आज एक टॉपिक स्टडी कर लेते हैं, फ्लूइड का फ्लो का ही है। लिखो विस्कोसिटी, VISCOSITY, विस्कोसिटी, 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 विस्कोसिटी। ओके, विस्कोसिटी क्या होता है वो समझते हैं। एक सिंपल एग्जांपल से ना विस्कोसिटी को समझ सकते हैं। ये अपनी डेस्क है, ये डेस्क जो है उसको क्या इंक्लाइन प्लेन बोल सकते हैं। अब पानी पोर कर रहे हैं और हनी पोर कर रहे हैं, कौन सा इजीली फ्लो होगा? पानी इजीली फ्लो होगा है ना, हनी क्या होगा? धीरे धीरे फ्लो होगा। उसका रीजन क्या है? डेंसिटी, कि हनी की डेंसिटी ज्यादा है, पानी की कम है, वो रीजन क्या है? विस्कोसिटी। जैसे सॉलिड सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होता है, वैसे ही लिक्विड लिक्विड में भी क्या होता है? फ्रिक्शन, अंदर ही अंदर फ्रिक्शन होता है। पानी में कम है, हनी में क्या है? ज्यादा है, इसलिए उसका फ्लो क्या है? कम है। तो हम क्या बोलते हैं कि हनी में फ्रिक्शन ज्यादा है। ऐसा नहीं कहना चाहिए, प्रॉपर वर्ड क्या है? हनी में विस्कोसिटी क्या है? ज्यादा है, इसलिए फ्लो क्या करता है? वो फ्लो करता है। पानी में विस्कोसिटी है पर कम है, इसलिए फ्लो क्या होता है? इजीली होता है। ठीक है, उसकी इक्वेशंस आती है। प्रॉपरली हमें क्या विस्कोसिटी को स्टडी करना है, ठीक है। मतलब हम बेसिकली विस्कोसिटी वर्ड है ना, मतलब फ्रिक्शन ला रहे हैं, ठीक है, पर किसमें ला रहे हैं? लिक्विड में। अब प्रैक्टिकली सपोज ऐसे फ्लो है कोई, ध्यान देना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, विजुअलाइजेशन और उसके लिए इक्वेशन समझने के लिए भी काम आएगा। सपोज ये एक रिवर फ्लो हो रही है, ऐसा मान लो। ऐसा विजुअलाइज करो, कोई टैंक है, ओपन टैंक है, नीचे का पार्ट क्या है? फिक्स्ड है, और जो पानी है, जो लिक्विड है, वो कैसे बह रहा है? इस तरह फ्लो हो रहा है लिक्विड। तो क्या होता है अगर फ्रिक्शन ना हो? अगर फ्रिक्शन ना हो तो क्या होता है? सपोज ये ऊपर वेलोसिटी v है, तो नीचे के हर एक पार्ट पे वेलोसिटी क्या होगी? v ही होगी, सब एक साथ ही जाएंगे। फ्रिक्शन ना हो तो, और अगर फ्रिक्शन हो तो क्या होता है? अगर फ्रिक्शन हो अंदर ही अंदर लिक्विड में, तो क्या होता है? ये जो ऊपर वाला फ्री सरफेस है वो जाएगा, उसके नीचे जो सरफेस है, ऐसे ये लेयर्स का बना है, ऐसे विजुअलाइज करना है, ऐसे लेयर्स में फ्लो हो, लेयर्स, ठीक है। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे स्पीड जो है ना कम होती है, यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी? तो ये पार्ट क्या है? फिक्स्ड है। प्रैक्टिकली देखे ना तो ऐसा फ्लो होता है। जैसे जैसे हम लेयर्स के नीचे जाए, उनकी वेलोसिटी क्या है? कम होती जाती है। क्यों? ये दो लेयर के बीच में क्या होगा? फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन की वजह से क्या लॉस होता है? स्पीड क्या होती है? कम। सपोज यहाँ पे एक लेयर, ये दो लेयर सिलेक्ट करते हैं, अगर मैं इसकी स्पीड v लिखूं, यहाँ पे स्पीड थोड़ी ज्यादा होगी ऊपर वाले लेयर पे, तो क्या लिखूं मैं? थोड़ी ज्यादा है तो v प्लस डेल्टा v। ये दो लेयर्स के बीच में कुछ डिस्टेंस भी होगा, वो डिस्टेंस को लिख लेते हैं कुछ डेल्टा x, ठीक, क्या लेते हैं? डेल्टा x। तो इनके बीच में फ्रिक्शन का फोर्स भी निकाल सकते हैं। और अभी मैं वर्ड बोला, अभी शुरुआत में उसमें बोल रहा हूँ फ्रिक्शन, बाकी वर्ड क्या यूज करना है? विस्कोसिटी। तो इनके बीच में क्या एक विस्कस फोर्स लगता है, विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स की इक्वेशन होती है, वो इक्वेशन बताए तो क्या होती है? इक्वेशन इक्वल टू, ये उसकी इक्वेशन होती है विस्कस फोर्स। इस सिंबल को क्या कहते हैं पता है? इस सिंबल को कहते हैं ईटा, ईटा कहते हैं। तो एफ इक्वल टू व्हाट? ईटा ए
डेल्टा बी बाई डेल्टा एस। डेल्टा बी मतलब क्या, दो लेयर के बीच का डिफरेंस वेलोसिटी का। डेल्टा एक्स क्या होगा, दो लेयर के बीच का डिस्टेंस। ये क्या होगा इधर, एरिया। 19 वाला भी बोलेगा एरिया उधर, पर किसका एरिया, लेयर, वो लेयर का एरिया। ठीक है, ईटा का एक कांस्टेंट है, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसका में क्या मिल जाएगा, विस्कस फोर्स। आज हमें ये पढ़ना, इसके बारे में। ठीक है, और एक और पॉइंट बता देता हूँ, ये सब मैं लिखवाऊंगा। एक और पॉइंट बता देता हूँ, लेयर्स में फ्लो हो रहा है ना, तो इसे क्या कहते हैं, लेमिनार फ्लो। अगर लेयर्स में फ्लो हो तो क्या कहते हैं, लेमिनार फ्लो है। मतलब सपोज ऐसे हाइपोथेटिकल ऐसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, सेटअप ऐसा हो अपने पास, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। क्या होता है, अपने पास फूड कलर है, फूड कलर मान लो, एक फूड कलर है, ग्रीन कलर तुमने यहाँ पे ऐसे डॉट बनाया, तो फूड कलर ऐसे ड्रॉप डाला, तो वो क्या करेगा, फ्लो करेगा। कैसे फ्लो करेगा, सपोज ये अपना एग्जाम्पल है, ऐसे इधर ड्रॉप डाल ली इधर, किस तरह फ्लो करेगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, कहाँ पे, कैसे, इधर आगे ही जाता रहेगा, नीचे भी नहीं जाएगा, ऊपर भी नहीं जाएगा, आगे ही जाता रहेगा। यहाँ पे सपोज रेड फूड कलर डाला, ये भी आगे ही जाएगा, पर फर्क बता सकते हो, सपोज इधर ग्रीन फूड कलर डाला, इधर रेड जाएगा, तो ये ऐसे स्ट्रीम बहेगी। देखने में क्या फर्क पड़ेगा पता है, कलर ऑब्वियसली ग्रीन कलर अलग होगा, और क्या मेन फर्क पड़ेगा, ग्रीन क्या जाएगा, पास जाएगा, रेड क्या जाएगा, थोड़ा स्लो जाएगा। तो देखिएगा ऐसा होता है। वैसे फ्लो को क्या कहते हैं, लेमिनार फ्लो भी, लेयर्स में जो होता है। ठीक है, बहुत जरूरी है ये समझना, इक्वेशन भी काम की। ठीक है ना, कंप्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट। ओके, तो मैं कुछ पॉइंट्स लिखवा देता हूँ, बाद में ड्रॉ करके इक्वेशन लिख लेना। ओके, इसमें देखो स्टेटमेंट, इन स्टेडी फ्लो, in steady flow, comma, in steady flow, comma, a fluid can be considered, a fluid can be considered as moving in layers. A fluid can be considered as moving in layers, as moving in layers. This flow is called laminar flow. This flow is called laminar flow. Flow is called laminar flow. ठीक है, फुल स्टॉप, कंटिन्यू में लिखो। Friction acts between the layers of the flow. Friction acts between the layers of the flow. Friction acts between the layers of the flow, offering resistance. Offering resistance to the relative motion. Offering resistance to the relative motion. This resistance is called viscosity. This resistance is called viscosity. ठीक है, ये जो ऑपोजिशन लगता है इसमें, उसको हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी। ठीक है, और जो फोर्स लगता है उसको क्या कहते हैं, विस्कस फोर्स। ठीक है ना, वो भी लिख लो, द फोर्स एक्टिंग between the layers, the force acting between the layers is called viscous flow. Viscous force. Force acting between the layers is called viscous force. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में ये डायग्राम उसके लिखना है, जो उसका नेक्स्ट लाइन लिखो स्टेटमेंट नेक्स्ट लाइन में। Consider a free flowing open surface
consider a free flowing open surface where the bottom end is fixed. Where the bottom end is fixed. ठीक है, ये ड्रॉ करो और बाद में इक्वेशन लिख लो, डिस्कस करो, इतना करो। लिखिए, यहाँ पे हर एक पार्ट का मीनिंग लिखना जरूरी है, साइड पे लिखना। ए का मीनिंग लिखो। क्या ए का मीनिंग क्या लिखोगे? एरिया ऑफ द लेयर, एरिया ऑफ द लेयर, एरिया ऑफ द लेयर, ठीक है ना, ए होगा। और इधर जो देखो, ये डेल्टा वी और डेल्टा एक्स एक्चुअली अलग नहीं है। डेल्टा वी और डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स वेक्टर की क्या पोजीशन है? तो कभी भी ये हमने पढ़ा हुआ है, कभी भी रेट वर्ड आए, रेट, तो मतलब क्या होता है? एट ऑफ रेट ऑफ वेलोसिटी, टाइम से डिवाइड करना है, रेट वर्ड वो दिखाता है। वैसे ही फिजिक्स में एक और वर्ड आता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब हम किसके साथ डिवाइड कर रहे हैं? पोजीशन के। तो ऐसा ही कैसे हो? तो डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स जो है पूरा एक टर्म है, उसको हम कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, लिख लो। डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। और ईटा जो है, ये जो कांस्टेंट है, उसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा पे लिखो, ईटा जो है उसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये इसमें इसका ऐसा यूनिट बता सकते हो ईटा का? रफ में एक बार करो, ऐसा यूनिट मुझे लिख के दो, कितना होगा ऐसा यूनिट, क्या होगा ईटा का ऐसा यूनिट?
देखो मन में करना है, ध्यान देना इधर कैसे इजीली कर सकते हैं। ईटा का यूनिट लाना है मतलब क्या, ये सबको इधर लेके जाना पड़ेगा। इसका क्या होता है यूनिट? न्यूटन। तो चलो न्यूटन तो साइड पे, इसका मीटर स्क्वायर, इसका मीटर पर सेकेंड, मीटर। तो देखो मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे मीटर क्या कैंसिल हो रहा है? कुछ मीटर मीटर कैंसिल हो रहा है, तो इधर क्या बचा? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, पर इसको इधर भेजना है तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सेकेंड इधर आ जाएगा, मीटर स्क्वायर नीचे जाएगा, तो क्या हुआ यूनिट? न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। लिख लो ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट जो है, ऐसा यूनिट क्या होगा? न्यूटन। ऐसा यूनिट क्या होगा? न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ये ऐसा एक यूनिट होगा। ओके, ये पार्ट देख लिया। और इसमें हाँ, इधर जो ये जो एफ फोर्स है, ये एफ फोर्स कैसे लगता है? ऐसे टेंजेंशियल लगता है लेयर्स के बीच में, ठीक, ऐसे टेंजेंशियल ही लगता है। एरिया है, फोर्स लग रहा है, तो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, क्या लगता है? स्ट्रेस। क्या लगता है? कौन सा स्ट्रेस लगता है? वो शियर स्ट्रेस। टेंजेंशियल लग रहा हो, क्या लगता है? शियर। लेयर्स के बीच में क्या शियर स्ट्रेस लगता है? शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था? F/A। शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था? F/A। तो इधर A से डिवाइड कर दो, क्या मिल जाएगा तुम्हें? शियर स्ट्रेस। ठीक है, लिख लो आगे। द शियर स्ट्रेस बिटवीन द लेयर्स will be shear stress between the layers, shear stress between the layers will be, क्या हो जाएगा? सिग्मा एस इक्वल टू क्या होता है? F/A। तो सिग्मा एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये ईटा डेल्टा वी बाय डेल्टा। ठीक है ना, ये क्या दे देगा हमें? शियर स्ट्रेस। ठीक है, ईटा इंटू डेल्टा वी बाय डेल्टा। ठीक है, ये क्या देगा? शियर स्ट्रेस। ठीक है, अब देखो ये तो इतना लिख दिया। एक और पार्ट है ना, एक्चुअली मुझे लिखा जहाँ पे ऐसा यूनिट लिखा ना, वो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। एक और यूनिट आता है बाद में, वो लिख लो, कैलकुलेशन में आ सकता है प्रॉब्लम में इसलिए। ठीक है, उस यूनिट को क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं, पॉइंट। उसके बाजू में ही लिख लो 1 पॉइंट POISE, 1 पॉइंट POISE, 1 पॉइंट इक्वल टू 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये ध्यान रखना, कुछ क्वेश्चन में आ सकता है। 1 पॉइंट इक्वल टू 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसा ये रिलेशन है। ओके, और एक और पॉइंट, हाँ एक और पॉइंट है ना, बहुत काम का है, जो विजुअलाइजेशन में काम आएगा कि कैसे फ्लो होता है, विस्कस फ्लो कैसा होता है। तो ध्यान रखना, ये जो बताया ना पॉइंट, फ्री सरफेस हो ना तो एकदम इजीली फ्लो होता है, क्योंकि उधर ऊपर कुछ नहीं है फ्रिक्शन प्रोवाइड करने के लिए, तो एकदम इजीली फ्लो होता है। सबसे ज्यादा वेलोसिटी इधर नहीं। ये सॉलिड सरफेस के जस्ट ऊपर जो लेयर है, सॉलिड सरफेस के जस्ट ऊपर जो लेयर होता है उसकी वेलोसिटी क्या होती है? सरफेस जैसी होती है, ध्यान रखें। ऑलवेज कोई भी फ्लूइड फ्लो में वैलिड है। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं? सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में जो लेयर है उसकी वेलोसिटी क्या होती है? सरफेस जितनी है। तो अपने केस में होता है, इस डायग्राम में क्या होगी इस लेयर की वेलोसिटी? क्योंकि ये सरफेस क्या है? ठीक है, सपोज ऐसा कुछ करते हैं, ऐसा कोई डायग्राम है कि सपोज ये फिक्स है, यहाँ पे लिक्विड है हर जगह, ऐसे ऊपर एक वुडन प्लैंक है, एक प्लैंक रखा हुआ है। ठीक है, वुडन प्लैंक है। ये वुडन प्लैंक मान लो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है।
अब इधर लेयर्स में फ्लो होगा, विस्कस है, लेयर्स में फ्लो होगा, जैसे लेयर्स है पानी के, जैसे सोचो। तो इधर जो लेयर है प्लैंक के जस्ट नीचे, उसकी स्पीड कितनी होगी? 10 मीटर, इतनी प्लैंक की होगी, ठीक है। जिसकी कितनी होगी? 10 मीटर पर सेकेंड की होगी। इसके नीचे जो लेयर है वो उसकी थोड़ी कम, ठीक है ना। तो एरो छोटा बना है, कम होते ही जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेलोसिटी क्या है? कम, ठीक है ना, ऐसा की। ये एक फ्लो देखा। सपोज दूसरा फ्लो है, पाइप में फ्लो हो रहा है, तो एक पाइप में फ्लो हो रहा है, पाइप में बता सकते हो सबसे ज्यादा वेलोसिटी कहाँ पे मिल सकती है? पाइप में। देखो पाइप ऐसा केस है, तो पूरा सरफेस ऊपर वाला है, सॉरी बाहर बाउंड्री वाला है, तो फ्री सरफेस इधर कौन सा हो? सेंटर। सबसे ज्यादा वेलोसिटी सेंटर पे मिलेगी। ये जो लेयर है, कौन सा लेयर? जो इस पाइप के साथ जस्ट कांटेक्ट में, जैसा एक पूरा लेयर होगा, सोचो ऐसे पूरा सिलिंड्रिकल लेयर होगा, तो इस पाइप के साथ कांटेक्ट में होगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी? देखो, क्योंकि पाइप रेस्ट पे, तो इसमें जो लेयर्स का फ्लो होगा वो कैसा होगा? इसमें जैसे लेयर्स कैसे थे? रेक्टेंगुलर लेयर्स। विजुअलाइज करना जरूरी है, इसमें बता सकते हो कैसे लेयर्स, कैसे लेयर्स में फ्लो होगा और कैसे लेयर्स होंगे। तो जैसे लेयर्स जाएंगे इधर, एक क्या कम होते जाएंगे, कैसे लेयर्स होंगे? विजुअलाइज करना। सिलिंड्रिकल लेयर, सिलिंडर्स बनेंगे, सिलिंड्रिकल लेयर बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे रेक्टेंगुलर लेयर होगा, यहाँ पे क्या बनेंगे? सिलिंड्रिकल लेयर, ठीक है। फ्लो ऐसे स्टडी करते हैं, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। तो इसका भी एक स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद ये डायग्राम ड्रॉ करो। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लेयर, the velocity of layer in contact with a surface, the velocity of layer in contact with surface, the layer in contact with a surface has same velocity, has same velocity as that of the surface, as that of the surface, as that of the surface, ठीक है। ये ड्रॉ कर लो दोनों डायग्राम।
चलिए ड्रॉ। इसमें ये इतना पार्ट लिखिए, बस एक और स्टेटमेंट मुझे लिखवाना है, ठीक है, बाद में इसके प्रॉब्लम देखते हैं। ये टेम्परेचर अगर हम चेंज करें ना तो विस्कोसिटी पे असर होता है, ठीक है, विस्कोसिटी पे असर होता है, वो ध्यान रखना है हमें। ये एमसीक्यू में स्कूल में आ सकता है, जीआरई या नीट में तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, पर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखवा रहा हूँ, तो वो पॉइंट क्या है ध्यान में रखो, लिख लो। द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, viscosity of liquid decreases with temperature. Viscosity of liquid decreases with temperature, while it increases in case of gases. In case of gases. In case of gases. ठीक है, इसके बेस पर एक एनसीईआरटी का प्रॉब्लम कर लेते हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटिव पार्ट पे कौन सा है ना वो देखेंगे, आगे और स्टडी करेंगे। ये एक एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, ये कर लेते हैं और ड्रॉ करो क्वेश्चन है। Here go. इसमें ये क्या कहते हैं, डेटा लिखो, इस क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, डेटा में, ठीक है ना, लिखो ब्लॉक हैज एरिया of 0.1 meter square, block has area of 0.1 meter square and is moving with constant speed of 0.085 meters per second, 0.085 meters per second, ठीक है। thickness of film is 0.3 mm. Thickness of film is 0.3 mm. Thickness of film is 0.3 mm. Find viscosity of oil. Find viscosity of oil. Find viscosity of oil. Viscosity पूछा मतलब क्या निकालना है? फोर्स निकालना है, ईटा। विस्कोसिटी पूछा मतलब क्या, ईटा निकालना होता है, ठीक है। अब देखो पहले तो मुझे बताओ इक्वेशन कौन सी लगेगी इधर, इक्वेशन कौन सी लगेगा? एक ही तो इक्वेशन है, F इक्वल क्या है, ईटा ए डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। अब देखो इसमें ना सॉल्व में कुछ करना है, बस पहला सवाल तो क्या है, साथ में विजुअलाइज करते हैं। देखो ऑयल डालने से समझो इधर कितना 0.01 kg इतना हल्का लगा है, ठीक है, ये वेट, तो ये मूव करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो ये मूव करना स्टार्ट करते हैं। उसका रीजन क्या है, ऑयल क्या स्लिपर ही कर देता है,
है ना। हमें पता है कि इधर ऑयल डाल दे तो हमें क्या है, खड़े रहना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, इतना स्लिपरी हो जाता है ना। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, ये वेलोसिटी वो सब दे रखा है। मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, ये जो ऑयल है ना, ऑयल का फ्लो कैसा होगा बता सकते हो? इधर ऑयल में लेयर्स में कैसा फ्लो हो रहा होगा, मुझे वो उस पर फोकस करना है। विस्कोसिटी निकालनी मतलब क्या, वो उसको स्टडी करना है। ऑयल के जो लेयर्स हैं कैसा फ्लो हो रहा होगा, इसको थोड़ा मैग्नीफाई अगर कर दे। ये ऊपर वाला प्लाट, ये ब्लॉक ले लेते हैं, ठीक है ना, ये ब्लॉक है, थोड़ा मैग्नीफाई कर दिया। ये अपना ग्राउंड था सरफेस को, ठीक है, और यहाँ पे ऑयल है, ऑयल के लेयर। ब्लॉक जा रहा है स्पीड से V0, ये दे रखा है। मुझे बताओ कैसे लेयर का फ्लो होगा, अभी मैं सीखूंगा सर। इसके जस्ट नीचे जो लेयर है, इसके जस्ट नीचे जो लेयर है उसकी स्पीड क्या होगी, V0 ही होगी। ये जो लेयर है वो जस्ट ऊपर लेयर है, उसकी स्पीड क्या होगी, जीरो। कैसा प्रोफाइल, ये एरोस ड्रॉ करते हैं ना, मतलब प्रोफाइल बना रहे, ऐसा कहते हैं। कैसा प्रोफाइल होगा, एरोस बड़ी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, एरोस छोटी होती है, ऐसा फ्लो होगा लेयर, ठीक है। अब इक्वेशन है अपने पास F इक्वल टू ईटा ए डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। अब क्या क्या डेटा है अपने पास, F है ना, इसकी वजह से तो ये मूव हो रहा है, फोर्स लगाना पड़ेगा तभी तो मूव करेगा ना। विस्कस फोर्स है, विस्कस फोर्स कितना और mg के बराबर FVD, थोड़ा बहुत याद हो तो इधर mg, यहाँ पे क्या होगा t, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है, फिर उसको t इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, mg। यहाँ पे जो टेंशन होगा वही क्या देगा, mg, और वही क्या होगा अपना विस्कस फोर्स। तो F इक्वल टू क्या आ गया, mg। तो F हमें पता है, ईटा तो निकालना है, ये दिया हुआ है डेल्टा V और डेल्टा x। डेल्टा V का मतलब क्या होता है, V2 माइनस V1 है, और डेल्टा x का मतलब क्या, x2 माइनस x। मतलब तुम्हें वैल्यूज लिखनी हो ना, तो कोई भी दो डेटा तुम्हारे पास होने चाहिए। तो दो डेटा है क्या, दो लेयर्स के डेटा होने चाहिए, है क्या। देखिए ऊपर वाला लेयर उसका है ना डेटा, स्पीड पता है, नीचे वाला लेयर है उसकी स्पीड क्या है, दो लेयर्स है उसके बीच में ये लगा। करो ट्राई, जी को 9.8 लेना है, ठीक है, ये ड्रॉ कर लेना है, ये ड्रॉ करना है, करो अप्लाई करो। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर मैं दे देता हूँ।
क्या? हाँ सब ऐसा ही है, सब वैल्यूज ऐसा ही होंगे। वैल्यूज डाल दो, आंसर में दे देता हूँ। ठीक है, क्या ईटा निकालना है, ठीक है ना। तो f इक्वल टू f की जगह क्या डालेंगे, mg। mg इक्वल टू ईटा a डेल्टा v मतलब क्या, v2 माइनस v1, और डेल्टा x को जो होता है ये थिकनेस मान सकते हैं क्या? डेल्टा x मतलब बेसिकली क्या, वो लेयर के बीच का डिस्टेंस है ना, तो थिकनेस ही हो गई। तो ईटा इक्वल टू mg इंटू t अपॉन a इंटू v2 माइनस v1। m कितना है 0.01, g कितना है 9.8, थिकनेस कितनी है 0.3 है, तो 0.3 टू 10⁻³ अपॉन a कितना है, ऐसा क्या है ना। v2 कितना है, v2 और v1 मतलब ये है दोनों। v0 कितना है 0.08, दूसरा क्या है 0। तो इससे जो आंसर आएगा लिख लो 3.45 इंटू 10⁻³ क्या आएगा 3.45 इंटू 10⁻³ ठीक है। यूनिट लिखना है, बाजू में क्या होगा यूनिट, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये ठीक है ना, हमेशा आंसर में वो ध्यान रखना है कि यूनिट हो। ठीक है, ये एक बेसिक प्रॉब्लम देखिएगा। इसका जो मेन पार्ट है ना, जो कॉम्पिटिटिव में पूछते हैं, वो इसके बेस पे क्वेश्चन इतने नहीं आते हैं। इसके आगे वाला जो पार्ट है ना, वो हमें स्टडी करना है। एक आइडिया दे देता हूँ, एक आपको रोल लिख लो, लॉ ही है, छोटा सा लॉ और डेफिनेशन लिखना है। लिखो स्टोक्स लॉ, STOKE एपोस्ट्रोफी है स्टोक्स लॉ, ओके। स्टोक्स लॉ क्या होता है वो समझते हैं। और ये क्या कहते हैं, इतना ये सबने एक्सपीरियंस किया होगा। सपोज 2 व्हीलर पे जा रहे हैं, ठीक है, मैं 2 व्हीलर पे जा रहा हूँ, इस तरफ अगर जा रहा हूँ, ठीक है, और पतंग लेके जो सपोज जा रहे हैं, ठीक है, कोई काइट है अपने पास, तो काइट को कैसे रखते हैं, ऐसे रखूंगा, मैं इस तरफ जा रहा हूँ, मैं ऐसे रखूंगा, ऐसे रखूंगा, कौन सा बेटर, ये बेटर ऑप्शन है ना। ऐसे कभी नहीं रखना चाहिए काइट, है ना, ऐसे रखना चाहिए। क्या रीजन है, काइट को ऐसे रखोगे तो क्या क्या फर्क है, एयर का क्या लगेगा, ड्रैग, इसके लिए वर्ड है, क्या कहते हैं, ड्रैग, क्या लगता है, ड्रैग लगता है। ठीक है, पर काइट को मैंने ऐसे सीधा कर दिया, अब ड्रैग क्या हो गया, एकदम कम हो गया। ठीक है ना, तो कभी भी एयर के एक फ्लूइड हम ले ले, काइट सपोज ले ले, तो उसका क्या ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट फ्लूइड में मूव करता है तो उस पर क्या लगता है, ड्रैग लगता है। ड्रैग मतलब बेसिकली फ्रिक्शन ही होता है और कुछ नहीं। ठीक है, एक बिग पिक्चर दिमाग में डालो, ये टर्म्स पता होने चाहिए, कब ड्रैग बोले, कब विस्कस फोर्स बोले, कब फ्रिक्शन बोले, पता होना चाहिए। सॉलिड के बीच में लग रहा हो तो फ्रिक्शन, लिक्विड के अंदर अंदर लग रहा हो ऐसा की विस्कस फोर्स। सॉलिड ऑब्जेक्ट अगर मूव करे फ्लूइड में तो क्या लगता है, बाकी ये सब है फ्रिक्शन, क्या लगता है, ड्रैग फोर्स का। ठीक है, ड्रैग फोर्स जो है वो क्या काफी लार्ज होता है। ड्रैग फोर्स हम भी फील कर सकते हैं, 2 व्हीलर में जाते हैं, जो हवा लगती है हमें वो क्या है, ड्रैग है और कुछ नहीं है। ठीक है, जिस तरफ जाओ, तो मैं इस तरफ आगे जा रहा हूँ, किस तरफ ड्रैग लगेगा, मुझे पीछे की तरफ। अगर मैं इस तरफ जाऊँ तो भी पीछे की तरफ लगेगा। ड्रैग हमेशा क्या लगता है, मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, और दूसरे और भी बहुत सारे केसेस है, हम पानी में अगर चलने की ट्राई करें, स्विम करने की, चलने की ट्राई करें, बहुत मुश्किल होता है पानी में चलना। क्या रीजन है, ये बॉयंसी वो सब तो लगता है कि अपने पैर जमीन पे इतने ढंग से नहीं रह सकते,
पर बाकी सपोज इतना गहरा पानी ना हो, अपने घुटनों तक ही पानी हो, तो भी चलना थोड़ा मुश्किल होता है। क्या रीजन है? ड्रैग लगता है। पानी जो है वो क्या लगाता है? ड्रैग लगाता है, बहुत ज्यादा ड्रैग लगाता है। ठीक है, किसका ड्रैग ज्यादा होता है, गैसेस का या लिक्विड? मतलब एक ऑब्जेक्ट को अगर मैं फेंकू, ठीक है, तो कोई मान लो, या सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा कि गन फायर कर रहे हैं, तो उस गन एयर में फायर की और सेम गन हमने वाटर में फायर की, किसमें ज्यादा ड्रैग मिलेगा? वाटर में ज्यादा ड्रैग मिलेगा, एयर में कम ड्रैग मिलेगा। बुलेट जो है एयर में बहुत दूर तक जाता है। वाटर में सपोज यहाँ से फायर करे ना, तो पानी में पता है कि इसे दूसरी बेंच तक भी ना जाए, बुलेट गिर जाएगी, इतना ज्यादा ड्रैग होता है वाटर। ठीक है, ये मूवीज में अगर कुछ देखा हो तो बहुत सारे ऐसी मूवीज है जिसमें अंडर वाटर फायर करते हैं, वो डायरेक्टर ने फिजिक्स नहीं पढ़ा है। ठीक है ना, क्या होता है, तुरंत ही ठीक है, यूजलेस होता है, कोई काम नहीं है, पानी में फायर करने से कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, ड्रैग क्या लगता है, बहुत ही ज्यादा लगता है। ओके, अब ये ड्रैग ही रीजन है कि अपनी कार का पर्टिकुलर शेप होता है। F1 की जो कार्स होती है, ओके, उसका शेप पूरा ही अलग होता है, उसमें विंग्स और वो सब होती है। वो भी क्या, उनका काम क्या है, क्या टारगेट होना चाहिए? ड्रैग ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? एज लो एज पॉसिबल, ड्रैग बहुत कम होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि उतनी स्पीड पे कार जाएगी तो उतना ड्रैग लग सकता है। ठीक है, जो मिसाइल्स होती है उनकी भी डिजाइन क्या है, अलग होती है। ठीक है ना, ये पता हो तो अपने वो इधर सूरत में पता है, वो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है, हाई स्पीड ट्रेन आ रही है जो जापान में है। बुलेट ट्रेन बहुत हाई स्पीड पे जाती है, 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जाती है, और अपनी नॉर्मल ट्रेन है। क्या लगता है वो जो बुलेट ट्रेन बनेगी उसकी डिजाइन अपनी नॉर्मल ट्रेन जैसी होगी? देखा होगा आगे से थोड़ी फ्लैट होती है, पॉइंटेड होती है। ठीक है, तो ये सब जो डिजाइन होते हैं वो क्यों होते हैं, ड्रैग क्या करना होता है, वो ध्यान में रखते हैं। ड्रैग बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग में, डिजाइनिंग में ड्रैग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिजाइनर्स को बहुत ध्यान रखना होता है ड्रैग का। ठीक है, और ड्रैग, और दूसरा प्रॉब्लम क्या है, ड्रैग स्टडी करना ना बहुत मुश्किल होता है। लगता आसान है पर बहुत मुश्किल होता है, शेप साइज वो सबसे बहुत डिपेंड करता है। तो ये जो हम पढ़ने वाले हैं स्टोक्स लॉ, वो सिर्फ एक ही पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, किसके लिए, स्फीयर। एक स्फीयर अगर जा रहा हो एयर में या लिक्विड में या कहीं पे भी, तो उस पर भी ड्रैग तो लगेगा ही ना। तो उसकी इक्वेशन हमें स्टडी करनी, सिर्फ इसकी स्फीयर। अगर उसकी जगह सिलेंडर आ जाए, कोई और ऑब्जेक्ट आ जाए, कोन आ जाए, ये इक्वेशन नहीं, सिर्फ स्फीयर के लिए हमें सिर्फ उसके लिए स्टडी करनी, क्योंकि ड्रैग है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड, उसकी इक्वेशन वो सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, पर सिर्फ हमें यही स्टडी। ठीक है, पहले स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ, बाद में इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। देखो, when there is relative motion, when there is relative motion between an object and fluid, when there is relative motion between object and fluid, comma, a retarding force will act on the object. A retarding force will act on the object opposite to its relative motion, opposite to its relative motion, and is called drag force, and is called drag force. ठीक है, उससे क्या कहते हैं, ड्रैग फोर्स। ठीक है, ओके, उसके इक्वेशन लिखवा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम लिखो। consider a sphere
of radius r, small r लेना. Consider a sphere of radius r moving with relative speed v, moving with relative speed v, moving with relative speed v in a fluid of viscosity eta, in a fluid of viscosity eta, in a fluid of viscosity eta. The drag force on the sphere is given by, the drag force on the sphere is given by the equation, we drag force equation 6 pi eta RB. You can drag force की equation eta RB. ठीक है, बॉक्स बना देना इस पे, एक इक्वेशन काम की है स्फीयर के लिए. ठीक है, एक और पार्ट स्टडी करना है. ठीक है, बाद में प्रॉब्लम करेंगे. लिखो टर्मिनल स्पीड, टर्मिनल स्पीड, टर्मिनल स्पीड, टर्मिनल स्पीड. टर्मिनल स्पीड क्या होता है वो भी समझते हैं. ठीक है, वो भी एकदम प्रैक्टिकल है, समझ सकते हैं. सपोज एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है, ये इधर एयर है, एक ऑब्जेक्ट को, एयर में लिक्विड बोल मतलब क्या, फ्लूइड की बात है. ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे रिलीज कर रहा हूँ, वो ऑब्जेक्ट क्या नीचे जाएगा, किसकी वजह से जाएगा, वेट की वजह से, mg की वजह से. ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट है उसका मैं एफबीडी अगर बना, ऐसे नीचे गिर रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट पे कौन से फोर्स लग रहे हैं प्रैक्टिकली अगर देखें तो हम स्फीयर लेंगे, स्फीयर ही लेना है. तो नीचे जा रहा है, किसकी वजह से जा रहा है, mg. चलो इतना मुझे आता है. अब बोलो और कौन सा फोर्स ड्रैग लगेगा, प्रैक्टिकल है, ड्रैग लगेगा. कहाँ पे लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, तो एक ड्रैग फोर्स लगेगा. एक और फोर्स भी लगता है, एक और फोर्स भी लगता है. जो मान लो पानी में गिरा है, बॉयंट क्या लगता है, बॉयंट फोर्स. ध्यान रखना, एयर में भी लगता है पर एकदम नेग्लिजिबल. ठीक है, साथ में क्या लगता है, बॉयंट फोर्स भी ऊपर लगता है. ठीक है, मतलब ये प्रॉब्लम मान रहे कि पत्थर है तो उसको गिरा है तो नीचे mg, नीचे जा रहा है तो ऊपर ड्रैग फोर्स, बॉयंट फोर्स भी क्या लगेगा ऊपर. अब सपोज ऐसा कोई केस है, प्लास्टिक का बॉल है, प्लास्टिक बॉल में पानी के अंदर रख रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ, प्लास्टिक बॉल कहाँ पे जाएगा ऊपर, उसका एक्सपीरियंस कैसा बनेगा प्लास्टिक के बॉल का. ऐसा प्रॉब्लम में आ सकता है कंपेटिटिव पार्ट में. प्लास्टिक का बॉल है, उसको स्टडी करना है, एफबीडी मेन है उसमें. बोलो उसका एफबीडी बोलो, mg कहाँ पे लगेगा, mg तो नीचे लगेगा, ड्रैग फोर्स. अभी इतना पड़ा है तो अब वो तुम्हें क्लिक होना चाहिए. ऊपर जा रहा है, ड्रैग फोर्स हमेशा कहाँ पे, ऑपोजिट डायरेक्शन में है. प्लास्टिक का बॉल ऊपर जा रहा है, ड्रैग फोर्स कहाँ से, नीचे है. बॉयंट फोर्स हमेशा ऊपर, जैसे mg हमेशा वो नीचे की तरफ जाएगा, बॉयंट फोर्स हमेशा ऊपर. ड्रैग का बस ध्यान रखना, ऑपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है, तो हम कौन सा हैवी ऑब्जेक्ट मान. ठीक है, तो ये हैवी है तो क्या होगा, इसका नीचे एक्सेलरेशन होगा. इसकी इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, mg माइनस fb माइनस fd इक्वल टू क्या, mx. ऐसे इक्वेशन लिख सकते हैं. ठीक है, बस इसको हमें स्टडी करना है. ठीक है, तो इसको स्टडी करते हैं. ठीक है, यार एक काम करो, इधर स्टडी कर लेते, पूरा बता ही देता हूँ. ये फिक्स है. ठीक है, समझना है फिजिक्स. जब इक्वेशन लिखते हो ना, इक्वेशन को समझना भी होता है, तब तुम जाके फिजिक्स समझ रहे हो. मैंने पहले भी बोला था, इसको और इसको डायग्राम मतलब इक्वेशन और विजुअलाइजेशन, उसको तुम कनेक्ट करने लगे ना, मतलब मान लो कि तुम फिजिक्स सीख रहे हो. ठीक है, ये ठीक है, नीचे गिर रहा है तो विजुअलाइज करो. ये फिक्स है या चेंज होता है, फिक्स है, कांस्टेंट है. इसका फॉर्मूला याद है,
रो एल बीजी। रो एल क्या होता है? लिक्विड का डेंसिटी। वी क्या होता है? वॉल्यूम। ठीक है, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम। ये जी ऐसा ही रहेगा और ये एफ तो अभी। ठीक है, तो ये फिक्स है। ये रो एल चेंज होगा, वी कुछ चेंज होता है, ये भी क्या है? कांस्टेंट। जैसे तो ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा क्यों चेंज होगा? जैसे ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा वी बढ़ेगा, तो ये मतलब क्या होगा? बढ़ेगा। ड्रैग क्या होगा? बढ़ेगा। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, मैं उसको ड्रॉप कर रहा हूँ उसको। ठीक है, शुरुआत में ये बहुत कम है क्योंकि वी ऑलमोस्ट जीरो हो। शुरुआत में ड्रैग कम है, पर जैसे जैसे नीचे गिर रहा है वो प्रोसेस पे ध्यान देना। जैसे जैसे नीचे गिर रहा है ये बढ़ रहा है क्योंकि वी भी बढ़ रहे। ठीक, ये बढ़ रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे ये माइनस में है, ध्यान रखना, ये बढ़ते ही जाए तो ओवरऑल पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। पूरी वैल्यू क्या हो गई? जीरो। बढ़ रहा है, कंटिन्यूस बढ़ रहा है, तो एक मोमेंट पे ये पूरी वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो। अगर पूरी वैल्यू जीरो हो गई तो एक्सेलरेशन क्या बोल सकते हैं? जीरो। एक्सेलरेशन भी क्या हो गया? जीरो हो गया। एक्सेलरेशन जीरो हो तो वेलोसिटी के बारे में क्या बोल सकते हैं? तो काइनेमेटिक्स क्या करना है? एक्सेलरेशन जीरो तो वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट का प्रैक्टिकल है पूरा। मैं वापस आ रहा, ऑब्जेक्ट को अगर रिलीज किया, शुरुआत में उसकी स्पीड बढ़ती रहती। एक मोमेंट ऐसा हो जाता है जहाँ पे पूरा बैलेंस हो जाए। ठीक है, उसकी स्पीड बढ़ते ही जा रही है। एक मोमेंट पे पूरा बैलेंस हो गया, एक्सेलरेशन जीरो हो गया, उस मोमेंट उसकी वेलोसिटी आगे जाके क्या हो जाती है? कांस्टेंट स्पीड से। ऐसा नहीं होता है कि ऑब्जेक्ट को मैं फेंका तो ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती ही जाती है। एक मोमेंट पे आके वेलोसिटी क्या हो जाती है? कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट होती है? ये सब फोर्सेस क्या हो गए? बैलेंस। तो जो कांस्टेंट स्पीड से गिरता है ना, उस स्पीड को क्या कहते हैं? टर्मिनल। क्या कहते हैं हम? टर्मिनल। तो इसका डिराइवेशन बहुत ही सिंपल है, इधर से ही है। टर्मिनल स्पीड डिराइवेशन पूछ सकते हैं एग्जाम। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन हमें स्टडी करनी है। एकदम इजीली हो जाएगा डिराइवेशन, पर पहले स्टेटमेंट और वो सब लिखना है। ठीक है, देखो कंसीडर क्या, बोलो ना क्या होगा? कंसीडर क्या? मैंने कंसीडर बोला, आप बोलेंगे कंसीडर ऑफ मास। मास नहीं, मास से बेटर क्या है? उसकी इंफॉर्मेशन क्या लिखनी चाहिए? रेडियस और डेंसिटी बोलना है कि कंसीडर स्फीयर ऑफ रेडियस। आप स्मॉलर ही लेना, लिखते जाओ बोलते बोलते। कंसीडर अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, बाद में डेंसिटी रो एस, ऐसे लिखो डेंसिटी रो एस, बाद में डेंसिटी रो एस। क्या कर रहे हैं बाद में? उसको लिक्विड में छोड़ा है ना, फ्लूइड में, तो क्या होंगे? फॉलिंग फ्रीली in a fluid, falling freely in a fluid of density rho L, falling freely in a fluid of density rho L and viscosity eta, density rho L and viscosity eta। ठीक है, उसके आगे लिखो FBD ऑफ द स्फीयर विल बी, FBD ऑफ द स्फीयर विल बी। ठीक है, ये FBD ड्रॉ करो और ये इतनी इक्वेशन लिखो। पहले बॉक्स मत बनाना, FBD ड्रॉ करो, ये इक्वेशन लिखो और फिर इसको स्टडी करना है।
चलिए ड्रॉप इक्वेशन लिखिए और अभी जो डिस्कस किया वो भी लिखना है। क्या लिखना है कि शुरुआत में क्या होगा, उसकी स्पीड बढ़ेगी, बढ़ते जाएगी, पर एक मोमेंट के बाद में क्या हो जाएगा, पर क्यों कांस्टेंट होगा, फोर्सेस क्या हो गया, बैलेंस हो गए, तो उसके बाद उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, और स्पीड को क्या कहते हैं, टर्मिनल स्पीड। वो भी हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है, लिखो आगे। As the speed of sphere increases, as the speed of sphere increases, the drag force Fd, also increases. The drag force Fd also increases. ठीक है, full stop. After some time, the drag force comma buoyant force, and weight of the sphere are balanced. Full stop. So its acceleration becomes zero. And the sphere moves with constant velocity. Called terminal velocity. तो अब वो टर्मिनल वेलोसिटी की इक्वेशन निकालनी है, तो यहाँ से क्या आएगी, जो एफपीडी लिखा है इधर से आएगी, क्या होगा, अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग एफबी और एफडी दो ऊपर लग रहे थे, एमजी नीचे लग रहा था, तो क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे वो। एफबी की इक्वेशन में पता है रो एल बी जी, एफडी की क्या थी, 6 पाई ईटा आर बी इक्वल टू एन जो है मास, तो क्वेश्चन में हमने डेंसिटी वो सब लिखा है, तो इसका जो मास है वो मैं क्या लिख सकता हूँ, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी किसकी लिखी, स्फीयर इनटू जी, तो अब देखो इधर से 6 पाई ईटा आर बी इक्वल टू, इसको यहाँ पे लेके जाओ, तो देखो बी और जी कॉमन आ गया, रो एस माइनस रो एस, 6 पाई ईटा आर बी इक्वल टू, ये v स्पीड है, ये v क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी रो एस माइनस रो एस, ये सब इधर लेके आओ, बस v इधर बचना चाहिए। तो फाइनल आंसर क्या आता है, टर्मिनल स्पीड का v इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2r2g by 9 ईटा रो एस माइनस रो एस, ये फाइनल फॉर्मूला है, इस पे बॉक्स बनाना और इधर टी लिख देना, टर्मिनल स्पीड है, ये फॉर्मूला है टर्मिनल स्पीड का।
हो गया क्या? लिख लिया? ठीक है, ये टर्मिनल स्पीड का क्या फॉर्मूला है। अब देखो इसमें ना एनसीईआरटी में एक प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम मैं करवा नहीं रहा हूँ, एकदम इजी बस बता देता हूँ। सब डेटा दिया होता है, टर्मिनल स्पीड सब डेटा दिया है, डायरेक्ट थीटा फाइंड करना है, तो कोई मतलब नहीं हो प्रॉब्लम करने का। ठीक है, कैलकुलेशन बेस दिए वो तो खुद देखोगे ना, इजीली कर पाओगे। ठीक है, वो मुझे नहीं करवाना है, थोड़े ढंग के थोड़े सोचने वाले प्रॉब्लम्स करते हैं। ठीक है, लिखो क्वेश्चन eight small spheres, eight small spheres, are identical. Eight small spheres are identical and have terminal speed v naught and have terminal speed v naught when dropped in a fluid. When dropped in a fluid. ठीक है, full stop. When dropped in a fluid. Full stop. They are now combined to form a single sphere. They are now combined to form a single sphere and drop in the same fluid. Find the new terminal speed. ठीक है, अब देखो ये ऐसे दे रखा है इसमें कि टर्मिनल स्पीड निकालनी है। ठीक है, एक छोटे स्फीयर है, सबसे सिंपल तरीका है उसको क्या मान सकते हो, क्ले जो हम खेलते हैं उससे। ठीक है, क्ले के छोटे स्फीयर। अब एक सब स्फीयर को गिराओ, फ्लूइड में गिरा रहे हैं, तो उसकी टर्मिनल स्पीड दे रखी है v naught। अब क्या कर रहे हैं, वो आठ को कंबाइन करके क्या एक बड़ा स्फीयर बना और उसको मैं गिराऊं, सेम फ्लूइड में गिराऊं, तो अब टर्मिनल स्पीड निकालना। ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स हो, तो इक्वेशन डिसाइड करो। इक्वेशन कौन सी दे सकते हो, टर्मिनल स्पीड माइनस लगा सकते हैं फॉर्मूला। पर इसमें ऐसे टाइप का प्रॉब्लम है, देखो इसमें कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, थीटा नहीं पता है, रो एल ऐसा कुछ नहीं पता, क्या करें। ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स नहीं, ऐसे प्रॉब्लम्स कर रहे हो पता किया तो ऐसे तुरंत क्लिक होना चाहिए। ऐसे पर्टिकुलर टाइप के प्रॉब्लम हो कि एक की इन्फॉर्मेशन दी है, दूसरे की पूछी है, तो हमें जैसे प्रॉब्लम कैसे होते हैं, रेशियो प्रोपोर्शनलिटी से। तो इस केस में क्या करो, पहला प्रॉब्लम साथ में करते हैं। क्या लिखो पहले तो इसमें वो लिख लो फॉर्मूला, पहले तो लिख लो क्या है, v इक्वल टू 2r² g/9 eta rho s minus rho l। तो अपने प्रॉब्लम में मुझे बताओ v प्रोपोर्शनल टू क्या लिखते हैं, क्या क्या कांस्टेंट रहेगा। मैं 8 स्फीयर को कंबाइन करके एक बड़ा स्फीयर बना रहा हूँ, क्या क्या कांस्टेंट रहेगा। जी चेंज होगा नहीं, बाद में रो एस चेंज होगा नहीं, मटेरियल सेम है, लिक्विड भी सेम है, बाद में ईटा भी चेंज नहीं होगा, वो भी लिक्विड पे डिपेंड करता है, वो भी चेंज नहीं होगा। तो क्या लिख सकते हैं इधर, v is proportional to r square, है ना, v proportional to r square। अब इसका रेशियो लिखो, कैसे लिखो रेशियो, v1 मुझे आता है बोलो, बाई v2 इक्वल टू r1 स्क्वायर बाई r2 स्क्वायर। v1 दे रखा है, v नॉट मुझे निकालना है, रेडियस का क्या क्या वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम क्या रहता है, कंजर्व। शुरुआत का रेडियस
सपोज R1 लिख रहा है, बड़ा स्फीयर का रेडियस कुछ R2 है, वॉल्यूम क्या रहेगा, कंजर्व, ठीक है। तो ये लिख लो, उसका क्या है, लिख सकते हो वॉल्यूम इज कंजर्व, मतलब VI इक्वल टू VF। तो करो शुरुआत का जो वॉल्यूम होगा वही फाइनल वॉल्यूम होगा, करो ट्राई करो। क्या होगा इसमें, वॉल्यूम कंजर्व करके VI इक्वल टू VF, शुरुआत का वॉल्यूम कितना होगा, 8 इंटू 8 स्फीयर है ना, तो 4/3 पाई R1 क्यूब, समझना है, ये शुरुआत का वॉल्यूम। वही क्या लिखना है, फाइनल, फाइनल में एक ही स्फीयर है, 4/3 R2 क्यूब, जो 4/3 कैंसल, 8 R1 क्यूब इक्वल टू क्या, R2 क्यूब लिख सकते हैं, क्यूब हटा दो, क्या लिख सकते हैं, 2 R1 इक्वल टू R2। तो इधर से देखो R1 बाय R2 मिल गया, कितना होगा 1/2, इसको यहाँ पे डाल दो, V1 की जगह V0 डाल देते हैं, V2 निकालना है, R1 बाय R2 उसकी जगह 1/2 डाल देते हैं, उसका स्क्वायर, तो V2 कितना है इधर, 4 V0, V2 कितना आएगा, 4 V0। ऐसे स्टडी करना है, प्रोपोर्शनल कैसे क्वेश्चन आएंगे। बोलो हो गया है, V2 इक्वल टू V0, ठीक है ना, ऐसे ये करना है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, raindrop of radius 0.2 mm, a raindrop of radius 0.2 mm falls from a cloud, a raindrop of radius 0.2 mm falls from a cloud at a height 2000 meters above ground, 2000 meters above ground, ठीक है। देखो, find terminal speed, find terminal speed, ठीक है, find terminal speed। इसमें और क्या दे रखा है, force of buoyancy may be neglected, force of buoyancy may be neglected,
ठीक है, ये दे रखा है और डेटा दे रखा है डेंसिटी ऑफ वाटर, वो दे रखा है कितनी है पता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, एक वाटर की डेंसिटी दे रखी है और एयर की डेंसिटी दे रखी है, एयर की डेंसिटी दे रखी है, वो लिखो 1.2 kg पर मीटर क्यूब, 1.2 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, जी जो है वो 10 लेना है, जी जो है वो क्या 10 लेना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ईटा दे रखा है, ईटा दे रखा है 1.8 into 10⁻⁵, 1.8 into 10⁻⁵ यूनिट लिखना है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसमें ना ऑप्शन ही दे रहा हूँ, ऑप्शन ही दे रहा हूँ, पर कैलकुलेटर के बगैर और प्रेडिक्ट करना है कि क्या आएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन लिखो 250.6 मीटर पर सेकंड, 250.6 मीटर पर सेकंड। दूसरा 43.56 43.56 मीटर पर सेकंड, 43.56 मीटर पर सेकंड। तीसरा 4.94 मीटर पर सेकंड, 4.94 मीटर पर सेकंड। और लास्ट ऑप्शन लिखो 14.4 मीटर पर सेकंड, 14.4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये दिया हुआ है। इसमें देखो बस कुछ डिस्कस करना, मुझे सॉल्व नहीं करवाना, डिस्कस करना है बस पहले। इसमें रेनड्रॉप का केस है। ठीक है, जैसे कि आप देखो इसको ग्रास्पिंग पावर कहते हैं, जो पहले वो डिराइवेशन पूरा किया है, ये हमने डिराइव किया है। ठीक है, उसको ये रेनड्रॉप वाले इस प्रॉब्लम के साथ कंपेयर करो तो स्फीयर की जगह इधर क्या है, रेनड्रॉप है। रो एस जो हम लेते हैं फॉर्मूला रो एस, मतलब इधर क्या है, इसकी है वाटर। फ्लूइड कौन सा है इधर, एयर, मतलब रो एल की जगह इधर क्या आएगा, एयर, एयर आएगा। ठीक है, बाद में ये अच्छा एक और पार्ट, ये फॉर्मूला लगा सकते हो क्या टर्मिनल स्पीड, ये एक और क्वेश्चन है। ऐसे ही तो सीखोगे, इसमें तभी तो पता चलेगा। ये फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, ये लगा सकते हो, डायरेक्ट ही आ जाएगा ना, तो सब्स्टिट्यूट करके लगा सकते कि नहीं लगा, बोल क्यों नहीं लगा। हमने ये जो डिराइव किया था तो उसमें वन सपोज लिया था, इधर बोला है कि नहीं लेना, तो फिर कैसे निकला, तो फिर क्या करना है, पूरा वो डिराइव करना है। कैसे डिराइव करना है, कभी भी इसका डिराइवेशन खुद करना हो, फोर्स क्या करो, बैलेंस करो, फोर्सेस बैलेंस। तो इसका रेनड्रॉप का एफबीडी बनाने की ट्राई करो, जो नेग्लेक्ट किया है वो मत बनाओ, करो ट्राई करो डिराइव करने की, डालो वैल्यू, तभी जाएगा। एफबीडी बनाओ, इक्वेशन लिखो।
अप्रोच डायग्राम इक्वेशन काफी सारे स्टूडेंट्स ने ढंग से लिखी है। नीचे mg, ऊपर ड्रैग फोर्स, ड्रैग फोर्स तो होगा नहीं। अब इसका एक्सेलरेशन क्या होता है, नीचे जा रहा है ना, वेट ज्यादा है इसका, पर टर्मिनल स्पीड पे क्या होता है, जीरो। इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, जीरो। तो क्या आ जाएगी इक्वेशन Fd माइनस mg इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो Fd इक्वल टू mg। ड्रैग फोर्स की इक्वेशन क्या है, 6 पाई ईटा Rb। mg मास नहीं दे रखा है, क्या करें, डेंसिटी टू वॉल्यूम। और किसकी डेंसिटी, वाटर की है कि वाटर की, स्फीयर है ना, वाटर का है, इनटू वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई r क्यूब इंटू जी। तो इधर से ना v की इक्वेशन बनाओ, तो v की इक्वेशन क्या बनेगी, क्या आ जाएगा, 2r² g rho w by 9 theta। यस। तो अब वैल्यूज डालनी है, इसमें वैल्यूज डालनी है, वो वैल्यूज तो डाल सकते हो ना, सब दे रखी उतना तो डाल सकते हो। आंसर जो है वो क्या आएगा, 4.94। आंसर जो है क्या आएगा, 4.94। इसमें देखो इधर ध्यान तो वैसे मुझे तो दिख रहा था, पर मेन देखो कितनों का है ना, इधर तक आए, कैलकुलेशन तो ठीक है, अंडरस्टूड, यहाँ तक कितनों का आंसर आया, ठीक है। कुछ समझ का मैंने देखा कि भाई ये भी सही किया, ये भी सही किया, बस एक्सप्रेशन लिया था, वैसे क्लिक होना चाहिए कि टर्मिनल स्पीड में एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, जी। तो कहाँ पे अटक रहे हो, कहाँ पे, हमेशा हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या दूसरे वाला काम करती है, ओके, ठीक है। ये टर्मिनल स्पीड था, ये जो होमवर्क दिया था DPP 5DC, ठीक है ना, और MCQ में कुछ टिक करवाए थे मैंने, DPP 5 डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और ये कल का जो प्रैक्टिस क्लास होता है वो रेगुलर क्लास ही होगा,
दिमाग का डाल देना, ठीक है। कल मतलब सबको आना ही है, ठीक है, यही टाइम रहेगा। और कल 5:30 बजे, कल का शेड्यूल क्या, कितने बजे छूटते हो? 5 बजे छूटते हो ना? 5:30 ही छूटते हो, हाँ, तो डायरेक्ट नीचे ही आ जाओ, ठीक है ना। तो क्या है, एक रेगुलर क्लास ही रख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीक से बाद में देखेंगे कि मुझे रेगुलर क्लास ही लेनी है, कुछ एक्स्ट्रा डाउट्स प्रैक्टिस करवानी हो, क्या वो देखिए, ठीक है। पर आना सबको, ठीक है। ये निकालो, मॉड्यूल निकालो, उसमें DTP 5 के डाउट डिस्कस कर लेते हैं। कॉमन डाउट पहले वो जिन्होंने अटेम्प्ट किया उनको पूछ रहा हूँ। ये हो रहे थे सॉल्व, एक्यूरेसी आ रही थी थोड़ी बहुत सिमिलर भी शायद है ना, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है, कुछ अलग लगे बस वही उसको मार्क करना है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। डिस्कस कर रहा हूँ, बोलो डाउट बोलो उसमें TV 5 में। DTP 5 में है क्या? बोलो 57, 51, 51 हुआ क्या तब तक? तो 51 डिस्कस कर लेते। देखो ये क्या दिया है कि वेंचुरी ट्यूब मतलब कुछ नहीं, नॉर्मल पाइप है, बीच में पतली हो जाती है, तो उसको वेंचुरी ट्यूब कहते हैं। वो किसके काम आता है? फ्लो की स्पीड निकालने हो, फ्लो रेट निकालना हो, उसके लिए काम आता है। तो देखो उसका डेटा दे रखा है, ए पे प्रेशर दे रखा है और वेलोसिटी निकालनी है ए पे, मतलब 2 पॉइंट है इधर, कैपिटल ए और स्मॉल ए, वो 2 पॉइंट है, ठीक है। हाँ, तो उस हिसाब से क्या बर्नौली और वही लगेगा, बर्नौली और कंटिन्यूटी ही लगाना है। तो ऐसे वेंचुरी ट्यूब दे रखी है, मैं पूरा सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, बस मैं अप्रोच बता रहा हूँ। ये पॉइंट अपना ए, कैपिटल ए, ये क्या है, स्मॉल ए। तो इधर बर्नौली कैसे लिखेंगे बोलो? नोटेशन मैंने नोट्स में 1 और 2 पॉइंट लिखवा है, तो प्रॉब्लम के हिसाब से तुम्हें नोटेशन लिखने होते हैं। इधर पॉइंट कैपिटल ए और स्मॉल ए, तुम्हें क्या लिख रहा है? PA प्लस हाफ रो बी कैपिटल ए स्क्वायर प्लस रो जी एच ए इक्वल टू P स्मॉल ए प्लस हाफ रो बी स्मॉल ए स्क्वायर प्लस रो जी एच स्मॉल ए। अब बताओ क्या क्या कर दो, वही देखो क्या कुछ कैंसिल कर सकते हैं? क्यों कैंसिल हो गए? हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और कुछ दे रखे इंफॉर्मेशन, और कुछ देखो, ये प्रेशर दे रखा है, ए पे प्रेशर है 2 atm, मतलब लिख पाओगे 2 atm मतलब रफली वो लिख सकते हो 2 × 10⁵, मतलब ये पता है, रो पता है क्या? रो पता है क्या है? वाटर है ना, तो रो भी पता है। अब देखो BA और वो सब निकालना है, PA बोलो, PA उसका भी दिया हुआ है, PA 0 है क्या? चलो दे दी, 0 हो गया, तो ये पता है हाफ रो VS। अच्छा अब इसका क्या करें बोलो? ये इतना बचा, मतलब इक्वेशन क्या आ गई? PA प्लस हाफ रो VA स्क्वायर इक्वल टू हाफ रो V स्मॉल ए स्क्वायर। बोलो अब क्या करें? और कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए हमें, तो ही सॉल्व होगा। तो उसके कुछ वैल्यूज देनी चाहिए। अच्छा देखो दिया है कैपिटल ए इक्वल टू 5 स्मॉल ए, तो और क्या लगाएंगे साथ में? कंटिन्यूटी। तो कैपिटल ए इंटू वेलोसिटी एट ए इक्वल टू स्मॉल ए इंटू वेलोसिटी एट स्मॉल ए। तो इधर से वेलोसिटी एट स्मॉल ए कितना लिख सकते हो? ये किसके बराबर है? 5a के बराबर। तो ये a कैंसिल किया जाएगा, 5b कैपिटल ए, इसको यहाँ पे डालोगे, अब हो जाएगी ना इक्वेशन, ठीक है। वेलोसिटी मिल जाएगी। और क्या पूछे? वेलोसिटी आ गई। तो हम दूसरी लाइन में वेलोसिटी पूछिए, तो दोनों आ गई ना, इधर एक आ गया तो दूसरा क्या आ जाएगा। और क्या और कुछ पूछा? हाँ वॉल्यूम फ्लो रेट निकालना, A इंटू बी, कोई भी करो, A इंटू बी कैलकुलेट करो, मतलब नहीं क्या ये देखो कुछ अलग नहीं था इसमें भी,
बर्नौली और ऐसे ही हुआ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। तो ऐसे जिनको डाउट हो जैसे ऑब्वियसली पूरा नहीं लिखना है, क्या मिसिंग था बस वो देखो। जैसे इसमें तुम्हें पता होना चाहिए कि ये कैंसिल हो रहा है, ये जीरो, ऐसे पॉइंट बस ध्यान में रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद 57 57 जो है, 57 में क्या एक वो प्लग रखा है, प्लग रखा है मतलब एक तरह का वो क्या कहते हैं कि एक रबर का पार्ट है, पॉट जो कहते हैं, वो रखा हुआ है, फिक्स किया हुआ है। पानी जो है 50, उसमें पानी जो है, पानी के बाहर आना चाहता है, पानी के यहाँ से बाहर आना चाहता है। पानी जो है इधर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा पानी, पर ये नहीं आ रहा है बाहर। क्यों बाहर नहीं आ रहा है? फोर्स लगाया पर फोर्स क्या लगेगा, फोर्स से एक्टिविटी से स्टडी करो, इधर फोर्स लग रहा है पर ये बाहर नहीं आ रहा। इसका मतलब कि इधर फाइट होता है, क्या लगता है, फ्रिक्शन, जैसे फ्रिक्शन पीछे लग रहा है। तो क्वेश्चन वो फ्रिक्शन पूछा है, तो फ्रिक्शन में तो बेसिकली क्या इस फोर्स के बराबर ही होना चाहिए। अब ये फोर्स कहाँ से आएगा, पानी लगा रहा है, ऐसा अपना खड़ा हुआ है, कहाँ जाएगा, प्रेशर इंटू, तो F इक्वल टू प्रेशर P इंटू इसका एरिया A ले लेते हैं। प्रेशर कैसे निकाले इधर, तो ये परिवार ऐड लोगे, ठीक। तो प्रेशर आ गया, एरिया कैसे निकाले, इसका कुछ दिया है कि इसका एरिया, इसका एरिया कितने पार्ट, डायमीटर दिया है, हाँ तो इसका एरिया आ गया पाई d स्क्वायर बाई 4, एरिया भी पता है, आ गया फ्रिक्शन। दूसरे पार्ट में क्या पूछा है, पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में क्या पूछा, हाँ वो तो इजी है ना, ये निकाल दिया, पानी फ्लो होना स्टार्ट होगा तो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स पूछा है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा, फॉर्मूला है ना अपने पास, और कोई डाउट और नहीं है, क्या 56 which pressure is 500 GS per centimeter square, ओके। ये 500 GS भी है, मतलब क्या होता है, ग्राम फोर्स, इसे ग्राम फोर्स कहते हैं, ग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब कि यहाँ पे देखो ये 56 भी अच्छा क्वेश्चन है, इजी है पर अच्छा क्वेश्चन है, तो देखो बता देता हूँ, समझा देता हूँ क्या है कि क्या पूछा है, स्पीड ऑफ एफ्लक्स निकालना है। ओरिफिस मतलब क्या, स्मॉल होल है, यहाँ पे ऐसे स्मॉल होल है, तो इधर से स्पीड ऑफ एफ्लक्स निकालना है। प्रेशर, प्रेशर दे रखा है, पर कहाँ पे प्रेशर दे रखा है, यहाँ पे ऐसे पानी भरा हो, यहाँ पे प्रेशर दे रखा है, इधर जस्ट अबाव, यहाँ पे प्रेशर दे रखा है, कितना हो प्रेशर, 500 GS पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसे क्या कहते हैं, ग्राम फोर्स कहते हैं, वो समझाता हूँ, कन्वर्ट कैसे करते हैं। प्रेशर क्या दिया है, 500 ग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ग्राम को केजी में करते हैं और सेंटीमीटर को उसमें करते हैं मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये ग्राम को केजी में करना है, तो 1 ग्राम मतलब कितना, 10⁻³ kg, ऐसा ही रहेगा, अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए मीटर करना है, 1 सेंटीमीटर मतलब कितना होता है, 10⁻² मीटर, और उसका भी स्क्वायर है। सिंपल लॉजिक लगा रहा हूँ मैं, ऐसे एकदम इजीली कन्वर्ट कर सकते हो यूनिट को। तो कितना हो जाएगा, इतना मन में करो, 5000 किलोग्राम फोर्स पर मीटर स्क्वायर। अब किलोग्राम फोर्स का मतलब क्या, ध्यान रखना, ऐसे यूनिट आ सकते हैं। किलोग्राम फोर्स मतलब क्या, 1 kg का वेट, ठीक है, एक kgf मतलब किलोग्राम फोर्स का मतलब क्या, 1 kg का वेट, तो कितना होता है, 1 kg का वेट कितना होता है, वेट 1 kg का वेट पूछ रहा हूँ, mg होता है ना वेट, m1 है, जी कितना डालोगे, 9.8, तो ये kgf को न्यूटन में करना होगा,
5000 into 9.2 न्यूटन पर, ये कन्वर्शन मतलब 1 kgf। ऐसा हो तो उधर ही मैं पर्सनली सजेस्ट कर रहा हूँ जिन्होंने प्रॉब्लम किया हो हमेशा ना ये सब नया सीखने में ना प्रॉब्लम के बाद में लिखना चाहिए। ऐसे लिख सकते हो कन्वर्जन फैक्टर क्या 1 kgf मतलब क्या 9.8 न्यूटन होता है। ठीक है, अब आगे ये आगे सॉल्व देखो कैसे करना है, तो उसका आइडिया मतलब सॉल्व खुद ही करना है। बस मुझे बताओ फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते, वो स्पीड ऑफ एफ्लक्स वाला की हाइट वाइट कुछ दिया नहीं, तो कैसे सॉल्व होगा? स्पीड ऑफ एफ्लक्स पूछा है, सोचो तो कैसे सॉल्व करोगे? ये लिक्विड की हाइट और वो सब कुछ दिया ही नहीं है, कितनी हाइट तक है ऐसा कुछ नहीं पता, बोलो तो क्या करें? कभी भी फॉर्मूला ना लगा सको तो फिर क्या अप्रोच है कि बर्नौली और वही लगाना पड़ेगा। बर्नौली ही लगाना, पर किधर बर्नौली लगा हुआ पता है? जस्ट होल के अंदर लगा और जस्ट होल के बाहर लगा, उसके बाद बर्नौली ट्राई करना। अच्छा प्रॉब्लम है, अच्छी प्रैक्टिस हो, ट्राई करना, मतलब कुछ जजमेंट लेना है कौन सा कैंसिल होगा कौन सा जीरो होगा, ठीक है, ये ट्राई करना, ठीक है ना। और वो ऐसे क्वेश्चन के बाजू में ऐसे लिख सकते हो कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ऐसे बर्नौली अप्लाई करना, ठीक है ना। ट्राई करना, ये ना हो तो ऑब्वियसली पूरा सॉल्व करूंगा, पर कुछ ट्राई करना है, ठीक है। ये विस्कोसिटी के भी प्रॉब्लम्स कुछ टिक करवा देता हूँ, ठीक है ना, वो भी कर सकते हो, ठीक है। और जिनका हो जाए एमसीक्यू करो, हाँ इसलिए मैं टिक करवा रहा हूँ, तो एमसीक्यू भी करो, तो इतना नहीं कि हो गया अपना काम। इसमें ओके, ये DPP2 कर सकते हो, DPP2, ठीक है, DPP2 कर सकते हो, इतना करो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके। और कल सबको आना है, ठीक है ना, रेगुलर क्लास हो, ठीक है। ये